गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण छठा अध्याय उत्तर भाग चल रहा है। भगवान विष्णु से अलक्ष्मी ज्येष्ठा अर्थात दरिद्रा तथा लक्ष्मी का प्रादुर्भाव एवं लक्ष्मी तथा दरिद्रा के निवास योग्य स्थानों का वर्णन। ऋषिगण बोले, देवों के भी देव धीमान विष्णु का मायावी होना तो हम लोगों ने सुन लिया। हे लोमहर्षण सूत जी, अब आप हम लोगों को यथार्थ रूप से यह बताएं कि देवदेव जनार्दन से ज्येष्ठा अलक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई। सूत जी बोले, आदि तथा अंत से रहित ऐश्वर्यशाली प्रभुता संपन्न तथा जगत के स्वामी नारायण विष्णु ने प्राणियों को व्यामोह में डालने के लिए इस जगत को दो प्रकार का बनाया है। उन महातेजस्वी विष्णु जी ने ब्राह्मणों, वेदों, सनातन वैदिक धर्मों, श्री तथा श्रेष्ठ पद्मा की उत्पत्ति करके एक भाग किया और अशुभ तथा ज्येष्ठा अलक्ष्मी वेद विरोधी अधम मनुष्यों तथा अधर्म का निर्माण करके एक दूसरा भाग किया। हे श्रेष्ठ द्विजगण, भगवान जनार्दन ने पहले अलक्ष्मी का सृजन करके ही पद्मा अर्थात लक्ष्मी का सृजन किया है, इसलिए अलक्ष्मी ज्येष्ठा कही गई हैं। अमृत की उत्पत्ति के समय महाभयंकर विष निकलने के पश्चात पहले वे ज्येष्ठा अशुभ अलक्ष्मी उत्पन्न हुई, ऐसा सुना गया है। उसके अनंतर विष्णु भार्या लक्ष्मी पद्मा आविर्भूत हुई। तब लक्ष्मी के विवाह से पूर्व दुष्यह नामक विप्रर्षि ने उस अशुभा ज्येष्ठा के साथ विवाह किया तथा उसको परिगृहित देख स्वयं को परिपूर्ण माना। तभी मुनि प्रसन्न चित्त होकर उसके साथ लोक में विचरण करने लगे। हे विप्रो, जिस स्थान पर विष्णु तथा महात्मा शिव के नाम का घोष तथा वेद ध्वनि होती थी, हवन का धूम दिखता था अथवा अंगों में भस्म धारण किए हुए लोग रहते थे, वहाँ पर वह अलक्ष्मी भयातुर होकर अपने दोनों कान बंद करके इधर उधर भागती हुई जाती थी। उस ज्येष्ठा को इस प्रकार के स्वभाव वाली देखकर मुनि दुस्सह उद्विग्न हो उठे। इसके बाद वे महामुनि उसके साथ घोर वन में जाकर कठोर तप करने लगे। वे सोचने लगे कि कन्या का प्रतिग्रह भविष्य में नहीं करूँगा। ऐसा कहकर और प्रतिज्ञा करके वे ऋषि योग ज्ञान परायण हो गए। किसी समय उन विशुद्धात्मा योगीश्वर मुनि ने वहाँ पर आते हुए मार्कंडेय जी को देखा। उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके ऋषि दुस्सह ने कहा, हे भगवान, मेरी यह भार्या मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। हे विप्र से मैं क्या करूं? अपनी इस भार्या के साथ कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं? मार्कंडेय जी बोले, हे दुस्सह सुनो, अकीर्ति सर्वत्र अशुभ से युक्त रहती है। यह अतुलनीय अलक्ष्मी ज्येष्ठा इस नाम से पुकारी जाती है। जहाँ नारायण के भक्त, वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले रुद्र भक्त, महात्मा गण तथा भस्म से अनुलिप्त शरीर वाले लोग सदा रहते हों, वहाँ तुम कभी भी प्रवेश मत करना। हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, हे अच्युतानंत, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे रुद्र, हे रुद्र, हे रुद्र। शिव को बार बार नमस्कार है, शिवतर को नमस्कार है, शंकर को सर्वदा नमस्कार है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, ऐसा कहते रहने वाले आप उमापति, हिरण्यपति, हिरण्यबाहु तथा वृषांक को सदा बार बार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे वामन, हे अचिंत्य, हे माधव, ऐसा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रसन्न होकर नित्य बोलते रहते हैं, उनके धन आदि ग्रहों में, उद्यान में तथा गोष्ठों में कभी भी प्रवेश मत करना, क्योंकि विकराल अग्नि ज्वालाओं तथा हजारों सूर्यों के समान तेजोमय अत्यंत उग्र विष्णु चक्र उन लोगों के अमंगल का सदा नाश कर देता है। जिस घर में स्वाहाकार तथा वसटकार होता हो तथा जहाँ पर सामवेद की ध्वनि होती हो, उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाना। जो लोग नित्य वेदाभ्यास में संलग्न हों, नित्य कर्म में तत्पर हों तथा वासुदेव की पूजा में रत हों, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में अग्निहोत्र तथा शिवलिंग का पूजन होता हो और जिनके घरों में वासुदेव तथा भगवती चंडिका की मूर्ति विराजमान हो, समस्त पापों से रहित उन लोगों को छोड़कर दूर चले जाना। हे दुष्सह, जो लोग नित्य तथा नैमित्तिक यज्ञों के द्वारा महेश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें छोड़कर तुम इसके साथ अन्यत्र चले जाना।
जो लोग वैदिकों, ब्राह्मणों, गौओं, गुरुओं, अतिथियों तथा रुद्र भक्तों की नित्य पूजा करते हैं, उनके पास मत जाना। तुझसे बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, जिस स्थान में मेरा प्रवेश हो सके उसे आप मुझे बताएं, जिससे आपके वचन से मैं भय रहित होकर इनके घर में सदा प्रवेश करूं। मार्कंडेय जी बोले, जिसके घर में वैदिक द्विजों, गौओं, गुरुओं तथा अतिथियों की पूजा न होती हो और जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी हों, उसके घर में तुम निर्भय होकर अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जहाँ पर देवाधिदेव महादेव तथा तीनों भुवनों के स्वामी भगवान रुद्र की निंदा होती हो, वहाँ तुम भय रहित होकर प्रवेश करो। जहाँ भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति ना हो, जहाँ सदाशिव न स्थापित हो, जहाँ मनुष्यों के घर में जप होम आदि ना होता हो, भस्म धारण ना किया जाता हो, पर्व पर विशेष करके चतुर्दशी तथा कृष्ण अष्टमी तिथि पर रुद्र पूजन ना होता हो, लोग संध्योपासन के समय भस्म धारण ना करते हों, जहाँ पर लोग चतुर्दशी के दिन महादेव का यजन ना करते हों, जहाँ लोग विष्णु के नाम संकीर्तन से विमुख हों, जहाँ लोग दुष्टात्मा वाले पुरुषों के साथ रहते हों, जहाँ ब्राह्मण तथा विकृत मन वाले मनुष्य कृष्ण को नमस्कार है, परमेष्ठी सर्व को नमस्कार है, ऐसा नहीं कहते हों, वहीं पर तुम अपनी भार्या के साथ सदा प्रवेश करो। जहाँ वेद ध्वनि, गुरु पूजा आदि न होते हों, उन स्थानों पर और पितृ कर्म, श्राद्ध आदि से विमुख लोगों के यहाँ अपनी भार्या सहित निवास करो। जिस घर में रात्रि बेला में लोगों के बीच परस्पर कलह होता हो, वहाँ तुम भयमुक्त होकर इसके साथ निरंतर वास करो। जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजन ना होता हो तथा जिसके यहाँ जप आदि ना होते हों, अपितु रुद्र भक्ति की निंदा होती हो, वहीं पर तुम निर्भय होकर प्रवेश करो। जिस घर में अतिथि, श्रोत्रिय, वैदिक, गुरु, विष्णु भक्त और गाय ना हो, वहाँ तुम अपनी भार्या सहित निवास करो। जहाँ बालकों के देखते रहने पर उन्हें बिना दिए ही लोग भक्ष्य पदार्थ स्वयं खा जाते हों, उस स्थान पर तुम प्रसन्न होकर सपत्नीक प्रवेश करो। महादेव अथवा भगवान विष्णु का पूजन ना करके तथा विधि पूर्वक हवन ना करके जहाँ लोग रहते हों, वहाँ तुम सदा निवास करो। जिस घर में या देश में पाप कृत्य में संलग्न रहने वाले मूर्ख तथा दयाहीन लोग रहते हों, वहाँ पर तुम प्रवेश करो। घर और घर की चार दीवारी को तोड़ने वाली अर्थात घर की मान मर्यादा को भंग करने वाली, दुश्शीलता के कारण किसी भी प्रकार प्रसन्न ना होने वाली गृहिणी जिस घर में हो, उस घर में प्रसन्न मन से सदा निवास करो। जहाँ कांटेदार वृक्ष हो, जहाँ निष्पाव अर्थात सेम आदि की लता हो और जहाँ पलास का वृक्ष हो, वहाँ तुम अपनी पत्नी सहित निवास करो। जिनके घरों में अगस्त्य, आक आदि दूध वाले वृक्ष, बंधुजीव अर्थात गुलदुपरिया का पौधा, विशेष रूप से करवीर अर्थात कनेर, नंद्यावर्त अर्थात तगर और मल्लिका के वृक्ष हों, उनके घरों में तुम पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में अपराजिता, अजमोदा, निम्ब, जटामासी, बहुला अर्थात नील का पौधा, केले के वृक्ष हों, वहाँ पर तुम सपत्नीक प्रवेश करो। जहाँ ताल, तमाल, भल्लात अर्थात भिलावा, इमली, कदम्ब और खैर के वृक्ष हों, वहाँ तुम अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जिनके घरों में बरगद, पीपल, आम, गूलर तथा कटहल के वृक्ष हों, उनके यहाँ तुम अपनी भार्या के साथ निवास करो। जिसके निम्ब वृक्ष में, बगीचे में अथवा घर में कौओं का निवास हो और जिसके घर में दंड धारिणी तथा कपाल धारिणी स्त्री हो, उसके यहाँ तुम पत्नी सहित निवास करो। जिस घर में एक दासी, 3 गायें, 5 भैंसें, 6 घोड़े तथा 7 हाथी हों, वहाँ तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। जिस घर में प्रेत रूपा तथा डाकिनी काली प्रतिमा स्थापित हो और जहाँ भैरव मूर्ति हो, वहाँ तुम अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में भिक्षु बिंब आदि हों, वहाँ तुम यथेच्छ निवास करो। सोने, बैठने, भोजन तथा भ्रमण के समयों में जिनकी वाणी, जिह्वा सदा भगवान श्रीहरि के नामों का उच्चारण नहीं करती, उनका घर सपत्नीक तुम्हारे निवास करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ दंभपूर्ण आचार में निरत रहने वाले, श्रुति तथा स्मृति से विमुख रहने वाले, विष्णु भक्ति से विहीन, महादेव की निंदा करने वाले, नास्तिक तथा सठ लोग हों, वहाँ पर तुम पत्नी सहित निवास करो।
जो लोग भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ नहीं कहते हैं और इन्हें साधारण समझते हैं, उनके यहाँ तुम भार्या सहित निवास करो। कलुषित मन वाले जो लोग ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा सभी देवताओं के स्वामी इंद्र ये रुद्र के प्रसाद से आविर्भूत हैं ऐसा नहीं कहते हैं और ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र को इनके समान कहते हैं, साथ ही जो मूढ़ तथा अज्ञानी लोग सूर्य को खद्योत कहते हैं, उनके ग्रह, क्षेत्र तथा आवास में तुम सदा इसके साथ निवास करो और पूर्ण रूप से अनन्य बुद्धि होकर उनके घर में भोग करो। जो मूर्ख तथा अज्ञानी लोग अकेले ही पका हुआ अन्न खाते हैं और स्नान आदि मंगल कार्यों से विहीन रहते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो स्त्री शौचाचार से विमुख हो, देह शुद्धि से रहित हो तथा सभी भक्ष्य पदार्थों के भक्षण में तत्पर रहती हो, उसके घर में तुम नित्य निवास करो। जो गृहस्थ मानव स्वयं मलिन मुख वाले, गंदे वस्त्र धारण करने वाले तथा मल युक्त दांतों वाले हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो लोग अपना पैर नहीं धोते, संध्या के समय शयन करते हैं और संध्या बेला में भोजन करते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो मूर्ख मनुष्य बहुत भोजन करते हैं, अत्यधिक पान करते हैं और जुआ संबंधी वार्ता करने तथा खेलने में तत्पर रहते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो लोग ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं, अपात्रों का पूजन करते हैं और शूद्रों का अन्न खाते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो मनुष्य मद्यपान में संलग्न रहते हैं, पाप परायण हैं, मांस भक्षण में तत्पर रहते हैं और पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग पर्व के अवसर पर भगवान की पूजा में संलग्न नहीं रहते, दिन में तथा संध्या के समय मैथुन करते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग कुत्ते तथा मृग की भांति पीछे से मैथुन करते हैं और जल में मैथुन करते हैं, उनके यहाँ अपनी भार्या सहित तुम निवास करो। जो नराधम रजस्वला स्त्री के साथ अथवा चांडाली के साथ अथवा कन्या के साथ अथवा गौशाला में संभोग करता है, उसके घर में तुम निवास करो। अधिक कहने से क्या लाभ। जो लोग नित्य कर्म से विमुख तथा रुद्र भक्ति से रहित हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। कृत्रिम साधनों से संपन्न होकर जो मनुष्य स्त्री के पास जाता है और स्त्री संसर्ग करता है, उसके यहाँ तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे ऐश्वर्यशाली तथा ब्रह्मतुल्य ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी मुनि अपने नेत्र धोकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बताए गए स्थानों, विशेष करके देवों के भी देव विष्णु की निंदा में लगे रहने वाले लोगों के यहाँ वे मुनिश्रेष्ठ दुस्सह अपनी भार्या सहित पहुँचे। किसी समय एक तड़ाग देखकर दुस्सह मुनि ने ये जो ज्येष्ठा नाम से कही गई हैं, उनसे यह कहा कि तुम इस तड़ाग के तट पर आश्रम में स्थित पीपल वृक्ष में रहो, मैं रसातल में प्रवेश करूंगा। अपने दोनों के निवास योग्य स्थान देखकर मैं तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर उस ज्येष्ठा ने उनसे कहा, हे महाभाग, मैं क्या खाऊंगी, मुझे कौन बलि प्रदान करेगा। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उससे कहा, जो स्त्रियां बलियों अर्थात भोज्य पदार्थों तथा पुष्प धूप से तुम्हारा पूजन करती हैं, उनके घर में तुम प्रवेश मत करना। ऐसा कहकर वे बिल मार्ग से पाताल में प्रविष्ट हुए। वे मुनि आज भी उस जल संस्तर में निमग्न हैं और वह अशुभा अलक्ष्मी ग्राम पर्वत आदि बाह्य स्थानों में रह रही है। संयोगवश किसी समय उस अलक्ष्मी ने देवों के भी देवेश तथा तीनों लोकों के स्वामी विष्णु को लक्ष्मी के साथ देख लिया। तब अलक्ष्मी ने उन जनार्दन से कहा, हे प्रभु, हे महाबाहु, मेरे पति मुझे छोड़कर इस बिल में प्रविष्ट हो गए हैं। हे जगन्नाथ, मैं अनाथ हूँ, अतः आप मुझे आजीविका प्रदान करें, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, ज्येष्ठा के द्वारा ऐसा कहे गए जनार्दन, देवेश्वर, माधव तथा मधुसूदन भगवान विष्णु उस ज्येष्ठा अलक्ष्मी से हंसकर कहने लगे। श्री विष्णु जी बोले, जो लोग अनघ, सर्व, शंकर, नील लोहित, भगवान रुद्र तथा समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाली माता पार्वती की और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनका धन तुम्हारा ही है। जो लोग महादेव की निंदा करके मेरा पूजन करते हैं, मेरे वे भक्त निश्चय ही अज्ञानी तथा अभागे हैं, उनका भी धन तुम्हारा है। जिनकी आज्ञा से तथा कृपा से मैं विष्णु तथा ब्रह्मा सदा क्रियाशील रहते हैं, उनका तिरस्कार करके जो लोग मेरा पूजन करते हैं, वे मेरे विद्वेषी हैं।
वे मेरे भक्त बिल्कुल नहीं हैं, अपितु वे मदोन्मत्त हैं और मेरा भक्त होने का पाखंड करते हैं। उनका भी घर, धन, खेत तथा इष्टापूर्त अर्थात यज्ञ आदि तथा तालाब, कुआं खुदवाने का पुण्य कार्य सब कुछ तुम्हारा है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन अलक्ष्मी को विदा करके भगवान जनार्दन अलक्ष्मी के क्षय की सिद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ रुद्र का जप करने लगे। अतः हे मुनीश्वरों, सभी विष्णु भक्तों को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न से उस अलक्ष्मी को नित्य निरंतर बलि प्रदान करें, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे द्विजो, सभी स्त्रियों को अनेक प्रकार के बलि उपचारों से सदा ज्येष्ठा अलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस अलक्ष्मी वृत्तांत को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाता है, वह पाप रहित तथा लक्ष्मीवान हो जाता है और शुभ गति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में अलक्ष्मी व्रत नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरी शंकर की जय, अपने गुरु माता पिता की जय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।